हाय स्टूडेंट्स, आपका प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके लिए बढ़िया शानदार सेशन लेकर आया हूँ। बिल्कुल अच्छी क्लास लेकर आया हूँ जो आपको अंग्रेजी सिखाने में बहुत मदद करने वाली है। अब इसके बाद में चलते हैं हम कि कल हमने एक सेशन पूरा कर लिया था जो इससे पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट था। वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है। अब उनको दिक्कत क्यों होती है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि जब हम थोड़ा बहुत ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे और भरपूर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम धीरे धीरे डेवलप होते जाएंगे, हमारा विकास होता जाएगा। और इसके बाद में हम जिस तरह का वातावरण एनवायरनमेंट में डलते हैं और उसी प्रकार से हम हमारा जो उद्देश्य है वो भी उसी तरफ डलता जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना एनवायरनमेंट बदलना है, अपना वातावरण बदलना है और उसके अनुसार कार्य करना है, मेहनत करनी है, लगन करनी है। तो इसी के तौर पर आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छा सेशन लेकर आए हैं। वो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 है। तो अब इसके बाद में जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो अब ध्यान देते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब कंटिन्यूस का मतलब है आप समझ गए होंगे कि किसी कार्य का लगातार जारी रहना, किसी कार्य का लगातार जारी रहना। तो इसमें ध्यान देना आप थोड़ी बात कि एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, किसी कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना, किसी कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना, वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। यदि कोई कार्य वर्तमान समय में कोई कार्य वर्तमान समय में जारी है, न तो हमें उसका समय पता है कि वो कब तो शुरू हुआ और कब तक समाप्त होगा। हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि जो कार्य वर्तमान समय में जारी या चल रहा है तो वो कब समाप्त हो जाएगा और कब से वो प्रारंभ हुआ है। इन दोनों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो आइए देखते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं। और पूरा का पूरा ध्यान आपको कहाँ रखना है? बोर्ड पर रखना है, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस का मतलब ही होता है लगातार। क्या हो जाएगा? लगातार, जारी रहना, कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे देखो, इसके तौर पर आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, कि कोई कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और जारी है। कब समाप्त होगा और कब से ये प्रारंभ हुआ हमें कोई ज्ञात नहीं है। तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। बिल्कुल आपका जो ये टेंस है अभी तो बेसिक लेवल चल रहा है, हमें इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करनी है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप आगे का जो भी टॉपिक है वो क्लियर कैसे करेंगे? तो अब इसमें ध्यान देना आप। तो अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी। पहचान क्या होगी? तो यहाँ पे ध्यान देना, जब किसी क्रिया के अंत में, जब किसी क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में, तो आप यहाँ पे देखो इसकी पहचान क्या हो जाएगी। पहचान यहाँ हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ और रहा हूँ। ये शब्द क्या हो जाएंगे? इसके पहचान होगी, जो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये तो हमने जाना किसकी ये पहचान हो जाएगी। तो ये आपको मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे रहा है, रही है, रहे है और रहा हूँ। जब हमें इसकी पहचान याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं।
पहचान सकते हैं टेंस को कि ये इसकी पहचान है और इसके रूल्स हमें लगाने और वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ ध्यान दो आप। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना आप, इसको बोलेंगे हम सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया आप देखना, पहला है आपके इज। पहली सहायक क्रिया कौन सी है? इज। सेकंड हो जाएगी आपकी एम। सेकंड क्या हो जाएगी? एम। और थर्ड हो जाएगी आपकी आर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, अवश्य आपको बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है। तो इज कहाँ पे लगाना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में आपको इज का प्रयोग करना है, एम का प्रयोग कहाँ पे करना है और आर का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे कि जिस प्रकार से हमने प्रश्न पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमने देखा था कि आई और वी, आई और वी। सेकंड में देखा था यू और थर्ड में हो जाएगा ही, सी, इट और नेम। तो अब आगे चलते हैं। तो इज का देखो आप, जैसे थर्ड पर्सन ले लेते हैं हम, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में आपके साथ में ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर। सब्जेक्ट के लिए देखो ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है? इज का। किसका करेंगे? इज का। तो अब यहाँ पे देखो एम, देखो एक प्रोनाउन आ रहा है आपके सामने कि जो आई होता है, जो फर्स्ट पर्सन आई है उसका प्रयोग देखो एम के साथ, जो एम है वो आई के साथ में प्रयोग होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई पर्सन के साथ में यूज होगी बिल्कुल, और किसी के साथ में नहीं होने वाली है। अब देखते हैं आर। देखो इज का प्रयोग किया हमने सिंगुलर कर्ताओं के लिए, सिंगुलर कर्ताओं के लिए, एक वचन कर्ताओं के लिए। एम का प्रयोग हो जाएगा आई के साथ में, जो आप बिल्कुल सब जानते हैं। आर का प्रयोग हो जाएगा बहुवचन कर्ताओं के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि आर का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ में होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, अब हमारे पास में हमने लिए थे 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखो थर्ड में आपने कौन कौन सा लिया? ही, सी, इट, नेम। ये सिंगुलर का हो गया। फर्स्ट में से क्या गया? आई निकल गया। अब फर्स्ट में क्या बचा आपके पास में? वी। सेकंड में क्या बचा? यू। और थर्ड में क्या बचा? दे। और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इनका प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि हमें जो सहायक क्रिया है वो कौन कौन सी लगानी है? इज, एम और आर का आपको प्रयोग करना है। चलो हमने जान लिया था हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि इज कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पे लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब की तो बात हो चुकी है। दूसरी है आपकी मेन वर्ब, जिसे हमें पता चलेगा कि कौन सा कार्य जारी है, कौन सा कार्य जारी है। जैसे खेलना, पढ़ना, रोना धोना, लिखना, खेलना, खाना, ये सब आपकी क्या है? मेन वर्ब है। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब का प्रयोग हमें किस टाइप से करना है, किस तरह से करना है और कहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब जो आपकी मुख्य क्रिया हो जाएगी। हमने जाना था कि जो वर्ब है वो 2 होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म।
और उसके साथ में क्या लगेगा, आईएनजी। जैसे आपकी फर्स्ट फॉर्म है प्ले, कौन सी है, प्ले। अब यहाँ पे देखो प्ले लिखा हुआ है और क्या जुड़ा हुआ है, आईएनजी। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। बिल्कुल सीधी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं हम आगे। हमने जाना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाओगे, इज, एम और आर। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या जोड़नी है, आईएनजी का प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं इस वाक्य की तरफ। किस प्रकार से वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। तो अब इसके बारे में आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते इसका। तो फॉर्मेट बनेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी आ जाएगी इज, एम, आर, इज, एम, आर। फिर उसके बाद में चलते हैं हम आगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में आप अदर जोड़ सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको वाक्य का निर्माण करना है, हिंदी से अंग्रेजी बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। दूसरे स्थान पर क्या रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। तीसरे स्थान पर क्या जोड़ोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको जोड़ना है आईएनजी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर कोई आपके पास में कोई वर्ड बचता है तो यहाँ पे देखो वाक्य, जैसे राम किताब बेच रहा है, वह खाना पका रही है, वह खाना पका रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, राम किताब बेच रहा, ये है आपका हिंदी वाला वाक्य। अब इसी से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी का वाक्य बनेगा, किस टाइप से बनेगा, और हमें इसमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी, और सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी पहचान क्या है। पहचान से तो हमें पता चलेगा कि किस टेंस का वाक्य है, और कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी और मेन वर्ब क्या लगानी। तो यहाँ पे देखो हिंदी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिल रहा है रहा है। क्या मिल रहा है, रहा है। अब रहा है का मतलब है जारी है, कंटिन्यू है, और पीछे लगा है का मतलब ही है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है आपको। बेचना, बेचना है आपकी मेन वर्ब। बेचना क्या है, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। किताब आपकी ऑब्जेक्ट और राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। अब इस वाक्य के हिंदी वाक्य में आपको देखना होगा कि इसको, इस कार्य को करने वाला कौन है, किताब को कौन बेच रहा है। तो राम बेच रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, राम, जो आपका कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो राम। अब यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन में किसी का नाम आता है, थर्ड पर्सन में किसी का नाम आता है, जैसे ही सीट नेम आ रहा है ना, नेम की जगह देखो आप किसी का नाम, तो राम आ रहा है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। हमने बताई थी कि इज, एम और आर में से इज का प्रयोग करना है सिंगुलर के लिए, इज का प्रयोग करना है आपको सिंगुलर के लिए। यहाँ पे देखो इज आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो ये राम के लिए यूज हो जाएगा। इसके बाद में क्या रखें, इज। अब इसके बाद में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आई गई, सब्जेक्ट हो ही गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो मेन वर्ब भी जरूर आएगी। तो देखो मेन वर्ब क्या है इसमें, बेचना। बेचना को बोलते हैं आप सेल। क्या लिखोगे, सेल, इसका अर्थ हो जाएगा बेचना। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी। क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा वर्ड सेलिंग। क्या बनेगा, सेलिंग। देखो ये हो जाएगा आपका सेलिंग। अब क्या बेचा उसने, देखो
इस वाक्य में ध्यान देना है आपको, जैसे राम आ ही गया, ठीक है, बेचना क्या लिखा, सेलिंग, रहा है के लिए आपने क्या लिखा, इज, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई और सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो यह हो जाएगा आपका बुक, ठीक है। अब चलते हैं आगे, वह खाना पका रही है, वही बात आपको इसमें ध्यान देनी है, पहचान ढूंढनी है, मेन वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, खाना क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, पकाना क्या हो जाएगा मेन वर्ब, और रही है ये हो जाएगी आपकी पहचान, और इसी के तौर पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे देखो वह मतलब लड़की है, तो किसका यूज कर सकते हैं हम, सी का। अब देखो एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज, पकाना हो क्या बोलेंगे, कुक, देखो कुक के साथ में जोड़ोगे आप आएंगी तो क्या बनेगा, कुकिंग, क्या बनेगा, कुकिंग, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पकाना। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, सी इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसके बाद में आपको रखनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में जोड़ना है आपको आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। अब पकाने का कार्य कर रही है तो कुछ ना कुछ तो पकाएगी ना, यहाँ पे दे रखा है खाना, खाना को बोलते हैं हम फूड, और पीछे लगा दो फुल स्टॉप, तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्लियर, और ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर जो नेगेटिव बनेगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो अब इसके बाद में देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। ये हो जाएगा आपका नकारात्मक वाक्य, क्या बनेगा, नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ ध्यान देना, भाव भी क्या रहा है इसका, नकारात्मक, नहीं का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, नहीं का। अब इसके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए हमें इसमें जोड़ना होगा नॉट, क्या जोड़ना होगा, नॉट। तो सबसे पहले अगर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरह पढ़ा है, उसका फॉर्मेट पढ़ा है, तो हम इसको बना सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में आपको तीसरे स्थान पर क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, तो सबसे पहले फॉर्मेट, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, देखो सब्जेक्ट के बाद में हमने पिछली फॉर्मेट में क्या लिखा था, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर। अब इसके बाद में चलते हैं हम, देखो नोट लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, दोनों के बीच में क्या लगेगा, नोट। तो तीसरे स्थान पर आया, नहीं आया। अब इसके बाद में आपकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको जोड़ना है आईएनजी, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं हम आगे, तो वही वाक्य ले लेते हैं, जैसे राधा खाना नहीं पका रही है, राधा खाना नहीं पका रही है। अब इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, नहीं, अभी इसको हटा दो, देखो कि क्या बचा, अफर्मेटिव वाक्य दिख रहा है ना, और हमें नेगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करना है, केवल नोट का। यही तो चीज़ है जो आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव में फ़र्क दिखाती है, महसूस कराती है। आप ही तो महसूस कर रहे होंगे कि देखो यही तो फ़र्क दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो इसमें, तो सब्जेक्ट कौन है, राधा इस कार्य को करने वाली, मेन वर्ब क्या है, पकाना, और इसकी पहचान क्या रही है, रही है आ रहा है, तो इसका मतलब है हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो राधा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, राधा,
अब राधा एक वचन है, क्या लग जाएगा, इज। अब इसके बाद में चलते हैं हम। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, नॉट। अब नॉट के बाद में देखो क्या आ रहा है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो कुकिंग, अब क्या पकाया उसने, फूड, तो ये हो जाएगा आपका फूड। चलो अब दूसरा वाक्य देख लो एक, जैसे मैं विद्यालय नहीं आ रहा हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ रहा हूँ। अब इसमें आपको देखना है कि इसकी पहचान क्या आ रही है, मेन वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, मैं, तो मैं को क्या लिख सकते हैं हम, आई। क्या लिख सकते हैं, आई। अब आई के लिए क्या यूज करना है, एम। क्या यूज करना है, एम। चलो अब इसके बाद में नॉट। अब नोट के बाद में आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में क्या जोड़ना है, क्या जोड़ोगे भाई, क्या जोड़ोगे, आईएनजी। तो देखो यहाँ पे कम आ रहा है, ये तो आपकी मेन वर्ब और इसके साथ में जोड़ना है आपको आईएनजी। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप किसी भी मेन वर्ब के पीछे लास्ट में ई लेटर आता है, ई लेटर आता है, तो इसको हटा करके आपको प्लस में क्या जोड़ देना है, आईएनजी। इसको हटाकर क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो ये बनेगी आपकी कमिंग। क्या बनेगी, कमिंग। तो देखो, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल। बना नहीं बना वाक्य। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं नकारात्मक, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। चलते हैं, थर्ड फॉर्मेट हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपने पिछली क्लासों में जाना होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनाए जाते हैं। कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, दो प्रकार से बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो यहाँ पे दोनों को ही देख लेते हैं, दोनों का फॉर्मेट लिख देते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, इज, एम और आर। फिर इसके बाद में आपका देखो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी मेन वर्ब, उसके साथ में जोड़ोगे आप आईएनजी। फिर इसके बाद में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर लगा सकते हो आप या तो अदर लगा दो, अगर आपके पास बचा हो तो पीछे और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हुआ आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के लिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ठीक है। अब दूसरा देखो आप, दूसरा हो जाएगा WH वर्ड से बनाना है आपको। तो जैसे WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड लिख दिया। अब इसके बाद में लिखोगे आप हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब समझ जाओगे आप, इज, एम और आर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद में आप लिखोगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में लिखोगे आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर इसके बाद में लगाओगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाओगे आप अदर और फिर लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में हो जाएंगे। जैसे आप क्या आ जाएगा, वाट, वह, वहन, वाई, हाउ, ETC।
ठीक है, चलो पहला वाक्य ले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से संबंधित। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या वे बाजार में, क्या वे बाजार में फल बेच रहे हैं। दूसरा ले लेते हैं हम, चलो इसको देख लेते हैं पहले। क्या वे बाजार में फल बेच रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि वाक्य कौन सा है, कौन सी स्टेज वाला है। तो यहाँ पे देखो सबसे प्रश्नसूचक आ रहा है फर्स्ट में क्या, और लास्ट में क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। तो इससे में पता चलता है कि वाक्य इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले ध्यान देना, आप सब्जेक्ट को ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी पहचान के अनुरूप। पहचान क्या रही है, और मेन वर्ब देखो इसमें क्या है, बेचना। ठीक है, आप बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो आप, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दे है सब्जेक्ट। तो दे के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब दे बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर। क्या यूज करते हैं, आर। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब देखो ये दो चीज़ निकल के आ रही है आपके पास, इज एम आर में से क्या आ गया, आर। वो किसके अनुसार आया, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, दे के साथ में क्या जोड़ेंगे, आर। अब देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आप क्या जोड़ोगे, आईएनजी। यहाँ देखो बेचना हो क्या बोलेंगे, सेल। इसके साथ में क्या जोड़ोगे, आईएनजी। तो क्या बनेगा, सेलिंग। क्या बनेगा, सेलिंग। आर दे सेलिंग, आर दे सेलिंग। क्या बेच रहे हो, फल। तो हो जाएगा आपका फ्रूट्स। किस में बेच रहे हैं, बाजार में। तो ये हो जाएगा आपका इन द मार्केट। चलो अब इसके बाद में देखते हैं हम आगे। अगला सेंटेंस है आपके पास सामने जो आपको बनाना है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। हेल्पिंग वर्ब से भी बनाया है। उसके बाद में देखो आप WH वर्ड से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि प्रश्न सूचक वाक्य के फर्स्ट में आ रहा है या बिटवीन में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले देखो जो आपका प्रश्न सूचक शब्द है हिंदी में क्यों, ये वाक्य के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। तो आपको वाक्य का जो शुरुआत है, प्रारंभ है, स्टार्टिंग है, वो किससे करनी है, WH वर्ड से। अगर यही सब जैसे ये क्या, ये लिखा हुआ है क्या, ये प्रश्न सूचक आपको वाक्य के शुरुआत में मिलता है, वाक्य के शुरुआत में मिलता है, तो आपको किससे शुरुआत करनी है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो आप कि हमने बताया कि जो क्यों प्रश्न सूचक आ रहा है, इसका अर्थ है वाई। क्या बोलेंगे इसको, वाई। तो हम किससे शुरुआत करेंगे, वाई से। तो वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब इसको भूल जाओ और उसी सेंटेंस पर आ जाओ आप, जिस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो अब EJMR से शुरू कर दो। WH वर्ड आ गया, EJMR में से दोनों में से क्या लगेगा, तीनों में से क्या लगेगा, तो यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू के साथ में हमेशा क्या जोड़ते हैं, आर। तो यू के साथ में क्या जोड़ा, आर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब आर निकल गई, WH वर्ड में से वाई। अब इसके बाद में क्या लगाना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू। अब यू के बाद में देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, गो। गो के क्या जोड़ोगे, आएंगे। क्या बनेगा, गोइंग। कहाँ जा रहा है, वहाँ। तो हो जाएगा देयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो हम चलते हैं लास्ट स्टेज पर, जो होगी आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का मिश्रण होगा, बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
अब इसी से आपको नेगेटिव बनाना है, तो तीसरे स्थान पर क्या जोड़ दोगे आप? नेगेटिव। तो इसमें ध्यान देना, लास्ट स्टेज है और इसके बाद में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस समाप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो इसका फॉर्मेट देखो आप, तीसरे स्थान पर आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपकी इज एम आर प्लस, इसके बाद में जाएगा सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर लगाना है नॉट, चौथे स्थान पर आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा देखो WH वर्ड डाला, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लगा सकते हो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसमें ध्यान देना आप, तो पहला वाक्य इसके अनुरूप बनेगा आपका क्या मैं अपना घर कार्य पूरा कर रहा हूँ। क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ। सेकंड वाक्य हो जाएगा राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। तो इससे आपसे पहले ध्यान देना आप, वही चीज़ फॉर्मेट याद होना चाहिए बिल्कुल क्लियर बेसिक से। क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ, तो इसकी पहचान ढूंढनी है। अगर वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आपको प्रश्नसूचक शब्द ढूंढना है, आगे लगा हुआ है या बीच में लगा हुआ है। आगे लगा हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, बीच में लगा हुआ है तो WH वर्ड से शुरू करना है। अब इस वाक्य में देखो प्रश्नसूचक शब्द है जो पहले आ रहा है, तो पहले वाले सब प्रश्नसूचक में हमें हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करना है। और यहाँ पे देखो कहाँ बीच में आ रहा है, तो हमें किससे शुरू करना है? WH वर्ड से। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या मैं अपना गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? एम, तो एम आगे निकल जाएगा आई। अब देखो इसके बाद में क्या जाएगा आपका? नॉट। अब नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? कंप्लीट। तो वही चीज़ ध्यान देना, बिल्कुल नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको। तो ये आ रहा है कंप्लीट, पूरा करना। अब इसके पीछे बीच में देखो मेन वर्ब के लास्ट में जो लास्ट लेटर आ रहा है आपका ई, तो इसको हटा देना है आपको और डायरेक्ट क्या जोड़ देना है? आईएनजी। तो कंप्लीटिंग हो जाएगा। ये हो गई भैया आपकी बात। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, उसके साथ में आईएनजी। अब क्या बचा आपके पास में? अपना। देखो कोई बच्चे सोचेंगे सर अपने का हिंदी अनुवाद क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, आपका सब्जेक्ट क्या है? आई। आपका सब्जेक्ट क्या है? आई। और ये मैं से संबंधित है कि मैं अपना होम गृह कार्य पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। चलो कंप्लीटिंग, तो इसका देखो आएगा संबंध किससे हो जाएगा? माई से। तो माई होम वर्क क्या बनेगा? माई होम वर्क। पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नीचे वाला देखो,
तो राम कहाँ खेल नहीं रहा है, मतलब राम क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहा है। तो सब्जेक्ट क्या बना, राम, और प्रश्न सूचक बीच में आ रहा है तो WH वर्ड से शुरू करेंगे। कहाँ को बोलेंगे हम, वेहर। क्या बोलेंगे, वेहर। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, राम देखो एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, ईज। क्या जाएगी, ईज। हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, ईज। अब इसके बाद में देखते हैं हम क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर उसके बाद में लगेगा नोट। अब नोट के बाद में आपको रखनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्ले। तो प्ले की क्या लग जाएगी, आएंगे हो जाएगा प्लेइंग। क्या, क्रिकेट। चलो अब इसके बाद में ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बेसिक से था। और वाक्य को समझने के लिए आपको पूरे के पूरे टेंस को समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। इसी के लिए साथ में आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समाप्त होता है और आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।